अस्सलाम वालेकुम। अभी जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। और देखिए, इस टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो बनाना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि इंडिया के अंदर आप लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपसे किस तरह से पैसे ठगे जा रहे हैं। तो इसी के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर आई है जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, आप लोगों के लिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अच्छा खासा उनको नुकसान भी हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ख़बर में देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि अभी सऊदी अरब के अंदर जो एप्लीकेशन वाली टैक्सी हैं जैसे करीम, उबर, यहाँ पर सिर्फ सऊदी शहरी ही काम करेंगे, कोई भी गैर मुल्की बंदा काम नहीं कर सकता। तो देखिए, ये अभी खबर आई है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसे एजेंट हैं इंडिया के अंदर जो कि आए दिन ये पोस्ट करते रहते हैं कि हमें जो है 100 ड्राइवर की ज़रूरत है, 200 ड्राइवर की ज़रूरत है, सऊदी अरब के अंदर काम है, इस कंपनी में काम है। तो आप यहाँ पर ख़बर में देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि कोई भी अजनबी एप्लीकेशन वाली टैक्सी में काम ही नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया के अंदर इस तरह की टैक्सी के लिए किसी की ज़रूरत पड़े या वहाँ पर वीज़ा गई हो। तो देखिए, होता क्या है, और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में हमें बताया है और आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि आप लोगों का बिल्कुल भी नुकसान ना हो। तो देखिए, यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि एप्लीकेशन वाली टैक्सी में कोई भी अजनबी काम नहीं कर सकता अभी सऊदी अरब के अंदर, लेकिन आए दिन इंडिया के अंदर आपको तरह तरह के जॉब ऑफ़र आपको देखने के लिए मिलेंगे और तरह तरह की पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नज़र आएंगी कि हमको 200 बंदे की ज़रूरत है, हमको 300 बंदे चाहिए, हमारे पास सऊदी अरब का काम है और ये कंपनी है। और कंपनी भी वो आपको ऐसी बताएंगे कि वो कंपनी मौजूद ही नहीं है, और अगर आप उसको गूगल पर चेक करेंगे तो आपको गूगल पर भी नहीं मिलेगी। और देखिए, इसी तरह से लोगों को जो है फिर कहा जाता है कि इस वाली तारीख में आपको इंटरव्यू देना होगा, और वहाँ पर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो 200 रुपये की या 500 रुपये की, 400 रुपये की पर्ची कटेगी इंटरव्यू देने के लिए, वो आपको पे करना होगा। और वहाँ पर कुछ लोगों को पास कर दिया जाएगा, कुछ लोगों को फेल कर दिया जाएगा, फिर उनका मेडिकल होगा, फिर आपका एजेंट बोलेगा कि आपको पैसे भी जमा करने होंगे, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, पासपोर्ट आपको देना होगा, 3 महीने में, 4 महीने में आपका काम हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बताया है कि काफ़ी लोग इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई कंपनी होती ही नहीं है, कोई भी काम होता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही वो आपका इंटरव्यू भी करा देंगे और वहाँ पर 200-400 रुपये की पर्ची कटेगी, वो सारा पैसा उनकी जेब में जाएगा और इसी तरह से आपका जो है मेडिकल करा दिया जाता है, पैसे जो है आपसे ले लिए जाते हैं और आप पैसा मांगेंगे बाद में, और बहुत लोग तो आपका पैसा वापस कर देंगे 3 महीने के बाद कि देखिए आपका काम तो हुआ नहीं है, कंपनी का काम जो था वो फेल हो गया है, या बाद में जो है ये काम होगा किसी और कंपनी में, अगर आप चाहो तो हम लगवा देंगे। तो बंदा परेशान हो जाता है, वो अपना पैसा ही वापस लेना चाहता है, लेकिन उस 3 महीने के अंदर वो आपके पैसे को अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं और आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, बल्कि काफ़ी लोगों ने हमें इसके बारे में बताया है। और यहाँ तक कि एक बंदे ने मुझे भी कुछ काम के लिए बताया था कि ये जो है काम आया हुआ है, और जब मैंने उनसे कंपनी की डिटेल मालूम की कौन सी कंपनी का काम है, तो उन्होंने कंपनी का नाम ही नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि इस काम में हमें इतने बंदों की ज़रूरत है और इस तारीख में इंटरव्यू होगा। और मैंने उनसे जब कंपनी का नाम पता किया तो उन्होंने कंपनी का नाम ही नहीं बताया। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि किसी कंपनी का अगर काम गया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी डिटेल तो होनी ही चाहिए आपके पास में जब वहाँ पर काम है तो। लेकिन ये लोग आपको कंपनी का नाम बताएंगे ही नहीं। अगर आपको कंपनी का नाम बता भी दिया तो वो कंपनी ऐसी होगी जो कि मौजूद ही नहीं होगी, उसके बारे में आप कभी जान ही नहीं सकते कि ये कंपनी आखिर है कहाँ, पूरी डिटेल आपको नहीं दी जाएगी। तो हमारे जितने भाई सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपको बहुत ही होशियारी से काम करना होगा। और यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता दूँ, इस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर कोई भी एजेंट या कोई भी एजेंसी आपको कोई काम बता रही है कि हमें इतने बंदों की ज़रूरत है, तो उससे आप कंपनी की पूरी डिटेल ले लें कि सऊदी अरब के अंदर कहाँ पर ये काम होगा, कौन सी कंपनी है, उसकी पूरी डिटेल लें। और अगर आपका कोई जानने वाला है सऊदी अरब के अंदर, आप उसको बता दें कि मैं इस कंपनी में आना चाहता हूँ, इस कंपनी का काम गया हुआ है। अगर मान लीजिए जद्दा में काम है, रियाद में काम है या किसी और सिटी में है, कोई ना कोई आपका जानने वाला होगा, आप उससे पूरी डिटेल ले सकते हैं, कंपनी कैसी है, मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। और अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो जो कंपनी का नाम आपने लिया है, उसकी डिटेल आपने ली है, तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं
और आपको बहुत ही आसानी से उनकी जीमेल की आईडी मिल जाएगी या उनका मोबाइल नंबर या कोई सोशल मीडिया का अकाउंट आपको मिल जाएगा और आप वहां पर उनसे बात कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए आपके यहाँ से इंडिया में काम गया हुआ है या नहीं गया हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ताकि आपका नुकसान बिल्कुल भी ना हो। और इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो लोग भी इस तरह के एजेंट से बच के रहें। इसके अलावा एक खबर सऊदी ट्रैफिक मरूर की तरफ से आई है जिसमें सभी ड्राइवर से कहा गया है अगर आप सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग करते हैं और दूसरी गाड़ी के बीच में मुनासिब फासला नहीं छोड़ते हैं तो फिर आपके ऊपर 300 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। हमारे जितने भाई सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं तो आपके सामने जो गाड़ी चल रही है सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। इसके अलावा एक खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है जिसमें यह कहा गया है कि इस हफ्ते सऊदी अरब के अंदर अलग अलग इलाकों से 17,153 ऐसे गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास इकामे नहीं थे या इकामे एक्सपायर थे या वो लोग भाग करके काम कर रहे थे, हरूब उनके ऊपर लगा हुआ था या इलीगल तरीके से उन्होंने सऊदी अरब के अंदर एंट्री की थी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 13 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि अपनी गाड़ी से इलीगल गैर मुल्की लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे थे या उनको काम दिया था या अपने यहाँ पर उनको रहने के लिए जगह दी थी। तो इनके ऊपर 10-10 लाख रियाल का जुर्माना लगाया गया है और 15-15 साल की जेल की सज़ा भी सुनाई गई है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं तो कभी भी अपनी गाड़ी में इलीगल गैर मुल्की को बिल्कुल भी ना बिठाना, नहीं तो 10 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा और 15 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।